Hello student, okay, this question is basically asked in 2016 exam for 2 marks. Consider the avalanche breakdown in a silicon P plus N junction. The N region is uniformly doped with a donor density Nd. Assume that the breakdown occurs when the magnitude of the electric field at any point in the device becomes equal to the critical field. Assume E critical to be independent of Nd if the built-in voltage of the P plus N junction is much smaller than the breakdown voltage. The relationship between breakdown voltage and ND is given by. तो देखिए ना, जिसमें आपको बताना है कि हमें इस तरह से बताना है कि जो मेरा ND और जो VBR है उसमें क्या रिलेशन होगा, और आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि E क्रिटिकल को क्या बनाना है, इंडिपेंडेंट ऑफ ND बनाना है. देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप यही समझ लीजिएगा कि E क्रिटिकल होती क्या है. E critical is what? This is a minimum electric field where we see the breakdown is occurs. Yes. तो जैसे आप कहते हैं avalanche है, तो कई बार आप ऐसे कहते हैं the critical electric field is that electric field where we see basically due to the impact ionization or due to the collision आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए. तो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है कम से कम जहाँ पे आपके कैरियर्स क्या हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोलिजन्स जनरेट हो रहे हैं. एंड वी सी दिस इज बेसिकली योर एवलांचे ब्रेकडाउन, जहाँ पे कोलिजन से आपके कैरियर जनरेट हो रहे हैं. तो नाउ आई सी दिस कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि सर मेरे पास यहाँ पे E की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो सकती है, तो आपने कहा सर इट शुड बी हाउ मच वी हैव, यू नो दिस, इफ आई जस्ट राइट द मैग्नीट्यूड, सो यहाँ पे आ जाएगा Q ND WN अपॉन एप्सिलॉन. यस, देखिए ध्यान से, मेरे पास ये P प्लस N जंक्शन है, तो आप समझ सकते हो P साइड की डोपिंग ज़्यादा है तो इधर साइड डिप्लीशन विथ आपकी कम होगी. N साइड की डोपिंग आपकी क्या है, कम है, तो यहाँ पे डिप्लीशन विथ ज़्यादा होगी. तो वी कैन ऑल्सो से जो आपका नेट W है विच इज वी अप्रोक्सीमेटेड टू योर WN, क्योंकि आपका जो W होगा वो WP प्लस WN होगा. WP काफ़ी कम होगा बिकॉज जो P साइड है विच इज हाईली डोप्ड, तो वी कैन अप्रोक्सीमेट W इज इक्वल टू WN. ओके, सो व्हाट आई राइट हियर, W यू नो 2 एप्सिलॉन अपॉन Q 1 अपॉन Na. यस, देखिए ना, एक्चुअली में यहाँ पे Na काफ़ी ज़्यादा है. यस, Na इज मच ग्रेटर देन Nd, तो 1 अपॉन Na इज व्हाट लेस देन व्हाट Nd. तो आप चाहते हैं यहाँ से Nd को भी छोड़ सकते हो, दिस शुड बी व्हाट 1 अपॉन Nd, और यहाँ पे क्या आएगा V0. वी कैन ऑल्सो लेफ्ट आउट द V0 बिकॉज V0 इज समटाइम्स, जिसमें लिखा भी हुआ कि ब्रेकडाउन वोल्टेज, सॉरी आपका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज से जो बिल्ट इन वोल्टेज है काफ़ी कम है, सो वी कैन नेग्लेक्ट इट. सो हियर वी सी दिस इज योर रिवर्स वोल्टेज फॉर मोमेंट. यस, तो आप ऐसे कह सकते हो ये पास W आ जाएगा, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज योर WN. समझ गए मेरी बात आपकी नहीं? अब देखिए ध्यान से, व्हाट आई बेसिकली प्रोसीड हम करने के वाले हैं, इस WN की वैल्यू यहाँ रख दे रहे हैं. नाउ जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व, इफ आई जस्ट पुट इट हियर, तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, एक बार अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास E max की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू यू नो this is magnitude minus situation is Q ND, this is epsilon, and यहाँ इसकी वैल्यू क्या थी, 2 epsilon upon Q 1 upon ND into VR. this is the reverse voltage. yes, लेकिन ध्यान से ND ये Q अंदर जाएगा तो कट जाएगा, एक ये भी जाएगा तो ये भी कट जाएगा, ये जाएगा तो ये कट जाएगा. तो what we get it here, basically we get you know Q ND upon epsilon, correct? Okay, even 2 is there, just mind the calculation. yes, here this is VR and this is your E max. Okay, so basically this amount of electric field is present whenever we apply this VR. okay, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, जंक्शन पे इतना VR लगाते हैं, रिवर्स बायस लगाते हैं, तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. अब देखिए ना, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइएगा. इफ आई पुट VR इज इक्वल टू VBR, मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे कहूँ कि अगर VR की जगह VBR कर दूँ, VBR क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो ऑब्वियस सी बात है ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, वो वोल्टेज होता है जहाँ पे आपका लाइक ब्रेकडाउन हो जाएगा, या ऐसे कह सकते हो जहाँ पे आपके बॉन्ड या ऐसे कह सकते हो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे. तो ब्रेकडाउन वोल्टेज इज द वोल्टेज वेयर वी सी कि कहीं ना कहीं सडनली आपकी करंट बहुत तेजी से बढ़ेगी. तो जैसे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ VR की जगह VBR, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जहाँ पे एवलांचे ब्रेकडाउन हो जाएगा. अगेन आई रिपीट, अगर मैं इस VR की जगह ब्रेकडाउन वोल्टेज रख दूँ, तो क्या मैं ऐसे कमेंट कर सकता हूं कि ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जहां पे आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा. मुझे लगता है आपको समझ में आ गया. अगेन आई रिपीट, सी अगर मैं इस VR की जगह क्या रख दूं, VBR रख दूं, ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो ये यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी जहां पे आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा. सो बेसिकली वी कॉल्ड E क्रिटिकल, इसको हम क्या बोल सकते हैं, E क्रिटिकल. लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह VBR करना पड़ेगा. नाउ आई थिंक सो द क्वेश्चन इज ओवर, इसमें कुछ अब बच नहीं रहा है, जस्ट माइंड द सिचुएशन. यस, सी जैसे मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पे क्या आएगा, इसका अगर आप स्क्वायर कर दें तो E स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट आई राइट इट हियर 2Q ND अपॉन एप्सिलॉन. यस, ठीक है, इवन VBR. अब उसने खुद ही कहा दिस इज E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2Q इज इक्वल टू ND इंटू VBR.
अब आप समझो ध्यान से जरा, अगर आपको क्या करना है कि ई क्रिटिकल को इंडिपेंडेंट ऑफ एनडी करना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इंडिपेंडेंट ऑफ एनडी तभी हो पाएगा, दिस ER is what independent of ND. This is possible only whenever I say the ND into VBR is constant. ये ऐसे कह लो आप कि अगर E critical आपका क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ND है, तो ऑब्वियस सी बात है आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो पूरा फैक्टर लिखा हुआ है दिस इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन सी नजर मुझे आ रहा है, ND into VBR is equal to what, कांस्टेंट। जैसे भी चाहो समझ सकते हो, ER is to be independent of NDS। तो ये सब तो कांस्टेंट ही है, 2Q एप्सिलॉन। तो अगर इसको भी कांस्टेंट कर दें इस फैक्टर को, तो दिस ई क्रिटिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनडी। ओके, सो होप सो यू अंडरस्टैंड कि कैसे इसको मैनेज करना था। तो इसमें जो की पॉइंट था जो मैं समझने वाला था कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है इट बिकम ए क्रिटिकल अगर उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस वोल्टेज पे निकालें, ब्रेकडाउन वोल्टेज पे। इफ आई कैलकुलेट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ब्रेकडाउन वोल्टेज, so this maximum electric field become A critical, and what is A critical? This is a field where we see the breakdown is occurs. Hope you understand. Okay, so option I say the C is correct. Okay, you can also see the written solution here. See, this is we have, this is V bar is this number. Yes, okay, hope so you can understand कि हम क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएंगे मेरे पास. Okay. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.